नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बासी बूंदी खाने से बीमार पड़े बच्चों के मामले में कलेक्टर ने आरएएस अधिकारी को सौंपी जांच। थाने से 200 मीटर की दूरी पर डेयरी के बाहर से चुराई साइकिल। हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी चोर पुलिस की पहुंच से दूर। सरकारी स्कूलों में शिक्षा से खिलवाड़। टीचर के नहीं आने पर घंटों तक स्कूल गेट के बाहर खड़े नजर आए बच्चे। पुलिस कस्टडी में युवक ने काटी खुद की गर्दन, जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देवारी स्थित जिंक स्मेल्टर सरकारी स्कूल में बासी बूंदी खिलाने से बीमार पड़े बच्चों के मामले में कलेक्टर ने आरएएस अधिकारी को जांच सौंपी है। दरअसल देवारी के जिंक स्मेल्टर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बासी बूंदी खिलाने से बीमार पड़े बच्चों के मामले में कलेक्टर ने महिला और बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर कीर्ति राठौड़ को जांच सौंपी है। जांच अधिकारी कीर्ति राठौड़ ने बताया कि उन्हें जांच के आदेश मिले हैं, वे अभी अवकाश पर है। शनिवार या सोमवार को जांच करेंगी, फिर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगी। एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि 2 दिन पहले बच्चों को 26 जनवरी की बासी मिठाई खिलाने से 32 बच्चों के बीमार होने की शिकायत मिली थी। बच्चों को उल्टी, दस्त और जी मचलाने की शिकायत पर एमबी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां से 28 को सामान्य उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं बाकी 4 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीआईसीयू में भर्ती कराया गया। घटना लंच टाइम के बाद छठे पीरियड में हुई, जब पोषाहार बनाने वाली कुक कम हेल्पर ने 1 से 8वीं तक के बच्चों को बासी बूंदी बांटी। यह बूंदी गणतंत्र दिवस समारोह में वितरण के लिए पंचायत और एक कंपनी की तरफ से सीएसआर के तहत मिली थी। मामले को लेकर आरएएस स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। साथ ही इस जांच में ब्लॉक सीएमओ भी सहयोग करेंगे। मेडिकल टीम भी जांच कर रही है। जांच आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र त्रिवेदी ने भी स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस देकर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, ये स्कूल में कोई प्राथमिक मामला तो ये लग रहा था कि कोई 26 जनवरी को जो भी कोई मिठाई बच गई थी, उसका उन्होंने बाद में उपयोग कर लिया और उसकी वजह से बच्चे बीमार हो गए। उसके लिए जो है वो उपनिदेशक महिला बाल विकास, जो वरिष्ठ राजस्थान सेवा के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको जाँच सौंपी गई है। और उसके साथ में जो ब्लॉक सीएमओ हैं गिरवा के, उनको उनके सहयोग के लिए कहा गया है। तो प्राथमिक रूप से कल मेडिकल की टीम ने जो है वो सभी के वो जो जांच वगैरह कर ली थी प्राथमिक रूप से, और जो प्रशासनिक अधिकारी की जो जांच है वो रिपोर्ट प्राप्त होने पे फिर वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को गोपालपुरा स्थित नचिकेता भवन एबीवीपी कार्यालय में जिला छात्र सम्मेलन की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता में बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 75वां वर्ष चल रहा है, जिसे कार्यकर्ता अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में जिला सम्मेलन आयोजित हो रहा है। चित्तौड़ प्रांत में भी 3 फरवरी से 27 फरवरी तक जिला सम्मेलन आयोजित हो रहा है। जिला सम्मेलनों में जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग सेंटर्स, छात्रावासों से विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, प्रस्ताव सत्र होंगे और शोभा यात्रा का आयोजन होगा। प्रस्ताव सत्र में राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों जैसे कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी विषय पर युवाओं से संवाद होगा। व शैक्षिक परिस्थितियों पर जैसे पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए स्थायी समाधान, शिक्षण संस्थाओं में संसाधनों व शिक्षकों की कमी, छात्रवृत्ति की स्थिति, छात्रावासों की स्थिति पर युवाओं से संवाद होगा। प्रांत मंत्री हर्षित ननोमा ने बताया कि जिला सम्मेलनों में अधिक से अधिक युवाओं को सम्मिलित करने का प्रयास रहेगा, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थियों से संवाद हो सके। जिला सम्मेलनों में विद्यार्थी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर शिक्षा विषय पर मंथन करेंगे और एक समाधान की ओर बढ़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य पूरे देश भर में ही जिला छात्र सम्मेलन होने जा रहा है, जो पूरे देश भर में प्रत्येक एबीवीपी की इकाई पर जिलों पर होने जा रहा है। ऐसा ही चित्तौड़ प्रांत के हमारे जो 12 प्रशासनिक जिले हैं और संगठनात्मक 20 जिले, उन सभी जिलों में जिला छात्र सम्मेलन होने जा रहा है, जो राजस्थान का शैक्षिक और सामाजिक जो परिदृश्य है उसके ऊपर ये सम्मेलन होगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसको एबीवीपी अमृत महोत्सव मना रहा है।
तो उसमें जो इस क्षेत्र में जो वातावरण चल रहा है, सामाजिक शैक्षिक जो है, जो पेपर लीक की घटना है, जिस प्रकार से यहाँ कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा है, इन सभी विषयों को लेकर एक दिवसीय पूरा जिला छात्र सम्मेलन होगा, जो उद्घाटन सत्र के साथ में, जिसमें प्रस्ताव सत्र होगा, खुला अधिवेशन होगा, शोभा यात्रा होगी, ऐसे ही पूरा एक दिवसीय कार्यक्रम जिला में, जिसमें हम पूरे जिले के युवाओं से संवाद का काम करेंगे। जो हर प्रत्येक जिले में अलग अलग परिस्थिति चल रही है शैक्षिक परिदृश्य पर, सामाजिक परिदृश्य पर, उसको हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए उदयपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, साथ ही रोडवेज ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। दरअसल उदयपुर में 4, 5 और 11 फरवरी को राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा होने जा रही है। मौजूदा व्यवस्थाओं को देखते हुए परीक्षा जिला प्रशासन, पुलिस और रोडवेज के लिए चुनौती का सबब बन सकती है। इस परीक्षा में 1,88,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में शुक्रवार से ही अभ्यर्थियों का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रोडवेज प्रशासन का दावा है कि परीक्षा को लेकर रोडवेज पूरी तरह तैयार है। अभ्यर्थियों को कहीं आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय ने बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सहूलियत के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर टेंट लगाए गए हैं। इसी के साथ अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है। उपाध्याय ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही परीक्षा के इन दिनों में यात्रा करें, उन्हें और अभ्यर्थी किसी को समस्या ना हो। एक कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जो है वो करवाया जा रहा है। उसमें कल और परसों अपने यहाँ 108 सेंटर्स हैं, जिसमें 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है और 31,400 कैंडिडेट एक शिफ्ट के अंदर आएंगे और वो अलग अलग कैंडिडेट्स, यानी कि एक कैंडिडेट है वो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम देगा। मुख्यतः ये कैंडिडेट्स जो हैं वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के हैं। तो इसके लिए जो रोडवेज़ की बसों की व्यवस्था की गई है और चूँकि ये संभागीय मुख्यालय पे एग्ज़ाम है तो वहाँ की बसें भी फ्री हैं, तो लाने ले जाने की व्यवस्था जो है रोडवेज़ की बसों के थ्रू उनको फ्री रहेगी। और रोडवेज़ के बस स्टैंड के ऊपर भी जो है टेंट वगैरह लगा के जो व्यवस्था की गई है। उसके अलावा यूआईटी और नगर निगम के जो सामुदायिक भवन हैं जो कि बुक नहीं है शादी वगैरह के लिए, उनकी भी व्यवस्था जो है वो रात को रुकने के हिसाब से की गई है और उनकी सूची रोडवेज बस स्टैंड पे जो है वो उपलब्ध रहेगी। जैसे ही कैंडिडेट उतरेगा तो उसको पता रहेगा कि मेरे सेंटर के आसपास में कौन सा जगह ऐसी है जहाँ मैं रात को रुक सकता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो एंट्री है वो परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले बंद हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो परीक्षार्थी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो समय पूर्व जो है वो पहुँचें और 1 घंटे पहले बंद हो रही है तो कम से कम 1.5 घंटे पहले वो सेंटर पे पहुँचने की कोशिश करें, ताकि कोई ऐसी स्थिति नहीं आए कि वो एंट्री बंद होने के बाद में पहुँचें और फिर उनको परीक्षा से वंचित रहना पड़े। सेट एग्ज़ाम के लिए अधिकांश विद्यार्थी जो परीक्षार्थी आ रहे हैं वो मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद से आ रहे हैं। संभाग स्तरीय जो बच्चे हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उदयपुर आगार का पूरा फ्लीट आज रात्रि से ही इन बच्चों की परीक्षार्थियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कल से पूरा संचालन परीक्षार्थियों के लिए ही होगा। मेरी आमजन से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही वे अभी यात्रा करें सेट एग्ज़ाम के इन दिनों में, और जब तक ये सीईटी पूर्ण होता है तब तक होने वाली यात्रियों की असुविधा के लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि परंतु प्राथमिकता इन बच्चों को पहुँचाने के लिए है। जिला प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग किया है। जिला प्रशासन के सहयोग से ही बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों को रुकने के लिए एक बड़ा सा टेंट हमने लगाया ताकि परीक्षार्थी आराम से वहाँ बैठ सकें। परीक्षार्थियों से भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि वे पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूर्णतया संयमित और अनुशासित रहते हुए यात्रा करें। निगम उनकी यात्रा के लिए पूरी व्यवस्था करेगी। उदयपुर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक डेयरी के बाहर से एक नाबालिग द्वारा महंगी साइकिल चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित देवीलाल अहिर ने बताया कि उसकी घंटागढ़ थाना क्षेत्र की मोती चौहट्टा स्थित जैन मंदिर के पास डेयरी है, जहां बीते 27 जनवरी को सुबह डेयरी के बाहर खड़ी एक साइकिल नाबालिग बच्चे ने चुरा ली। अहिर ने बताया कि साइकिल की कीमत 18,000 रुपए से ज्यादा है।
जब उसने आसपास साइकिल को तलाशा तो कहीं नजर नहीं आई। जब अरहीर ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक नाबालिग साइकिल को ले जाते हुए देखा गया, जिस पर डेयरी मालिक देवीलाल ने घंटाघर थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया। लेकिन चोरी की वारदात को 7 दिन बीत जाने के बाद भी नाबालिग का पता नहीं चला। देवीलाल का कहना है कि मेरी डेयरी थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस के नाक के नीचे से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही देवीलाल ने यह भी कहा कि वह बार बार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह रोज गायरियावास स्थित अपने घर से डेयरी साइकिल पर आता था। ऐसे में उसे अभी काफी समस्या आ रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश की जा रही है। मैं देवीलाल अहीर, मेरी 122 मोती चोटा में चामुंडा डेयरी नाम से एक दुकान है, जहां कुछ दिन पहले 27 तारीख सुबह 9:30 बजे के आसपास कोई गिरोह का बड़ा हाथ है, जिसके द्वारा रेकी की गई और एक छोटे से बच्चे को भेज के 9 बजे 9:30 के आसपास मेरे दुकान के बाहर से साइकिल चोरी हो गई, जो मात्र घंटाघर थाने से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पहले से ऑलरेडी सराफा बाजार लगता है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा होते हुए भी किसी गिरोह का हाथ होते हुए छोटे बच्चों को भेज के चोरी करवाई गई है, जिसकी मैंने 27 तारीख सुबह घंटाघर थाने में 28 तारीख को सुबह मैंने घंटाघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पर अभी तक वहाँ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। मैंने घंटाघर थाने वालों को सीसीटीवी फुटेज और उस चोर के फ़ोटो सारे उपलब्ध करा दिए हैं, और अभी तक मुझे कोई उचित कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत होने का मामला सामने आया था। परिजनों के आने के बाद शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल 4 दिन पहले बेलगांव मकड़ी कुंडा छत्तीसगढ़ निवासी युवक नेशनल हाईवे पर अपने बाइक पर सवार होकर खाना खाने होटल पर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर गश्त दे रही प्रतापनगर थाना पुलिस से हेड कांस्टेबल अमर सिंह मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को खोलकर घायल युवकों को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ से परिजनों को बुलाया गया और शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार सुबह परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं परिजनों द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एमबी हॉस्पिटल में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वहीं फार्मासिस्ट 6 फरवरी को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम किया। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ शाखा उदयपुर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से 10 सूत्रीय मांग पत्र अधीक्षक महाराणा भोपाल चिकित्सालय को पूर्व में सौंपा गया था। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने 10 सूत्रीय मांगों का निस्तारण नहीं होने के कारण क्रमबद्ध कार्मिकों का आंदोलन की चेतावनी दी, जिसमें 1 व 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को प्रमुख मांगों हेतु पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज 3 फरवरी को विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। इसी क्रम में 6 फरवरी को जयपुर वाइस गोदाम में रैली और धरने का कार्यक्रम रहेगा। मुख्य मांग यह है कि सभी फार्मासिस्ट का वेतन ग्रेड पे 4200 रुपए किया जाए और जिला स्तरीय फार्मासिस्ट कॉलेज खोले जाए। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बेमला, कोषाध्यक्ष संपत जाट, सचिव धर्मेंद्र खटाना, इंचार्ज मीनाक्षी सिंघल, जयश्री जैन, नेहा मंत्री, किशन सुथार, महेंद्र सोलंकी आदि मौजूद रहे। आज इस कड़ी में हम फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ द्वारा 10 सूत्रीय मांगों के क्रमबद्ध रूप में आज हम सभी महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर सभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के फार्मासिस्ट यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी द्वारा सरकार के विरोध के स्वरूप, क्योंकि हमारी जो 10 सूत्रीय मांग थे उसको अभी तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया, उसी क्रम के अनुरूप हम यहाँ आज अपना काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा 6 तारीख को हम सभी के द्वारा जयपुर में धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया जाएगा। तथा हमारी माननीय गहलोत साहब से मांग है कि हमारी फार्मासिस्ट की मांग जल्द से जल्द पूरी करें तथा एंट्री लेवल ग्रेड पे 4200 करें तथा जो भी राजकीय फार्मासिस्ट कॉलेज जहाँ पे भी जिला स्तर पर है वहाँ पर उनकी ओपनिंग की जाए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज में पनिहारी कल्चर प्रोग्राम का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। 1 फरवरी से शुरू हुए वार्षिक उत्सव का शुक्रवार को सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक कॉलेज परिसर में पनिहारी 2023 का समापन हुआ। इस वार्षिक उत्सव में कॉलेज की छात्राओं द्वारा डांस, सिंगिंग, ग्रुप डांस और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ।
गुरु नानक सभा के सचिव अमरपाल सिंह पाहवा और कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एनएस राठौड़ ने साल भर में जिन बालिकाओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया उन्हें पारितोषिक वितरण किया। कॉलेज की छात्राओं द्वारा किए नृत्य ने परिसर में ऐसा समा बांधा कि कुर्सियों पर बैठी छात्राएं भी नृत्य करने लगी। शुक्रवार को समापन के दिन अंतिम वर्ष की छात्राओं ने अध्यापिकाओं के बारे में कविताएं सुनाई, जिसे सुन सभी की आंखों में आंसू आ गए। अंतिम वर्ष की बालिकाओं की विदाई समारोह में कॉलेज की प्रधानाचार्य, अध्यापिका और समस्त स्टाफ ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा सचिव अमरपाल सिंह पावा, हमारे गुरु नानक 10 कॉलेज का जो 3 दिन का पनिहारिन प्रोग्राम रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। 2 साल से कोरोना चल रहा था तो कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम हम नहीं कर पाए, लेकिन जो बच्चों ने अपना उत्साह दिखाया, जिससे अनुशासन बंद होकर उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे प्रिंसिपल के नेतृत्व में, स्टाफ के सहयोग से जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। और जो हमारे 2 साल से प्राइजेस बाकी थे, जो बच्चे मेरिट में आए, आज उन सबको प्राइज भी वितरित कर दिए गए हैं। इसी तरह गुरु नानक संस्थान बच्चों का हमेशा ही ध्यान रखेगी। अगर हम गुरु नानक संस्थान गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चलते हुए, जो हमारे बच्चों के पास पैसों की प्रॉब्लम आती है, हम उनसे इंस्टॉलमेंट करके अपने पैसे ले लेते हैं। इन बच्चों को हम शिक्षा जरूर देना चाहते हैं। कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। गुरु नानक संस्थान में आकर मिले, उसको पूरा सहयोग मिले। कोरोना काल के बाद में ये संस्थान पहला संस्थान है जहाँ सारे के सारे कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने किए हैं, जो बालिकाओं के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस महाविद्यालय के सारी परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ से 2 बच्चों में विश्वविद्यालय के ऊपर स्वर्ण पदक मिले हैं और हर क्लास के अंदर 80% के आसपास जो बच्चों ने मार्क किए। ऐसी स्थिति के अंदर हम ये जो संस्थान है गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, इसमें जितने भी सरदार लोग हैं वो सेवा भाव से काम करते हैं। और आप सुन के ताजुब करोगे, ये वो संस्थान है जहाँ टुकड़ों में फीस लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी ये कर रखा है कि आप एक साथ जब फीस जमा कर दें तब हमको एक सर्टिफिकेट दे देना, तो इनको बच्चियों को हम फेलोशिप दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जितनी भी छात्रवृत्ति है वो सारी छात्रवृत्ति इस कॉलेज के अंदर लागू है और बच्चे उसका फ़ायदा ले। मेरे यहाँ लगभग 1400 बच्चे हैं, जिसमें से 200 बच्चे बीएड की है। और बीएड के आप सुन के ताजुब करोगे, ये मात्र ऐसा संस्थान है जिसमें हर साल 200 एडमिशन होते हैं। हाँ, हम एक मामले में बहुत ईमानदार हैं, यदि बच्ची साल भर नहीं आएगी तो हम उसको एग्जाम नहीं बैठने देंगे। और ना हमारे यहाँ किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा है। जो 27,000 पैसा आती है उसके अलावा हम कोई पैसा, यदि मान लो किसी कारण से नहीं आया। इस साल जो पनियारिन बनी है उनका नाम पर ये बच्ची जो है यादव करके है, शिवांग यादव, ये एक्चुअली में इसके मदर फादर मिलिट्री में थे। ये या उसके फादर की पोस्टिंग हुई तो ये एडमिशन लिया। यद्यपि इससे पहले मेरा गर्ल्स कॉलेज में लेके, लेकिन माहौल देख के फिर यहाँ शिफ्ट हो गई और ये बच्ची बहुत सारी में। और मेरे यहाँ से लगभग इस साल 10 एनसीसी के बच्चे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना नाम करके आई, महाविद्यालय का नाम किया। और सारी की सारी बच्ची हैं जो जिन बच्चियों ने इस पनिहारिन में पार्टिसिपेट किया है, वो सब बच्चियाँ सुसंस्कृत और सबसे अच्छा हमारे यहाँ ड्रेस कोड को बच्चे फॉलो करती है। और ऐसी स्थिति के अंदर एक बहुत ही बाहर की बच्ची जो यूपी से है और वो आके अपने यहाँ की राजस्थानी रेवाड़ी कल्चर को आत्मसात करके जो उसने क्वेश्चन के आंसर दिए, जो उसने जानकारी दी, उसके आधार के ऊपर उसका चुनाव हुआ। जो आपने देखा वो बोली बहुत। उदयपुर के धूल की पार्टी स्थित रूप विहार कॉलोनी में नवनिर्मित रूपेश्वर महादेव मंदिर की शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा हुई। गुरुवार सुबह मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई 2 दिवसीय प्रतिष्ठा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवार को दिन भर पूजा अर्चना और हवन में आहुति का क्रम चला। शुक्रवार को भगवान की प्रतिमा को मंदिर में विराजित कर महाप्रसाद के साथ प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इससे पूर्व सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और युवतियों सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। धार्मिक गानों पर नाचते गाते श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारे लगाए। जानकारी के अनुसार पंडित गिरीश कुमार डाल द्वारा सुबह भूमि पूजन, भूमि पवित्रीकरण और गणेश पूजन के साथ प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। दोपहर तक दर्जन भर भक्तों ने जोड़ों के साथ पूजा में भाग लेकर हवन में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। आयोजकों ने बताया कि मंदिर में शिव प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा को विराजित किया गया। हनुमान जी की प्रतिमा को हनुमान ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग मटेरियल फर्म के डायरेक्टर सुरेश पटेल केजरीवाल के हाथों विराजित किया।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को उदयपुर के सरू गांव में एक सरकारी स्कूल के बाहर बच्चों को घंटों तक स्कूल गेट के बाहर खड़ा होने पर मजबूर होना पड़ा। 11 बजे तक टीचरों के नहीं आने के कारण अभिभावकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। गिरवा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरू से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां स्कूल के छोटे छोटे बच्चे स्कूल के गेट खोलने के इंतजार में घंटों स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं और टीचर 11 बजे तक भी स्कूल नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में परेशान होकर बच्चों के अभिभावकों ने ही शिक्षकों की लापरवाही का ये वीडियो बनाकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साझा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षकों के इंतजार में बच्चे सुबह 9 बजे से खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन टीचर समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे। सुबह 9 बजे स्कूल खोलने का टाइम होने के बावजूद 11 बजे टीचर स्कूल नहीं पहुंचे हैं और बच्चे कतार में खड़े होकर स्कूल के गेट के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मामले को लेकर पूर्व उप सरपंच मुकेश मीणा ने बताया कि स्टाफ की देर से पहुंचने से बच्चों को परेशानी होती है, वहीं पढ़ाई में व्यवधान होने से उनके भविष्य को लेकर अभिभावक भी चिंतित है। शिकायत पर लगभग 2 घंटे बाद शिक्षक स्कूल पहुंचे और बच्चों ने स्कूल में प्रवेश किया। उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज UWCCI 12 मार्च को शहर की उन महिलाओं को महिला प्रतिभा पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगी जिन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों से शहर ही नहीं बल्कि देश विदेश में देश का नाम रोशन किया है। UWCCI के अध्यक्ष डॉक्टर नीता मेहता ने आज हार्वर्ड एंड जॉनसन होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस समारोह में वे महिलाएं सम्मानित होगी जिन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और उद्यमियों की दुनिया के आकाश में अपने व्यवसाय को चमकाने के लिए कुछ मील के पत्थर हासिल किए। डॉक्टर मेहता ने बताया कि उन महिलाओं ने नेतृत्व की अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया और अन्य महिलाओं के लिए उनके नक्शे कदम पर चलने और भविष्य की नेता बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। डॉक्टर मेहता ने बताया कि उदयपुर महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत होने वाला यह पहला संगठन है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर चित्रा लड्ढा ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम चरण में सभी आवेदनकर्ता महिलाओं से संगीन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। दूसरे चरण में चयनित महिलाएं जज और जूरी के साथ ओपन कॉफी सेशन के लिए भाग लेगी। इस दौरान रीटा महाजन,
मीनू कुमठन, डॉक्टर रीना राठौड़, डॉक्टर खुशबू शारदा, रेखा रानी जैन, पूजा शाह, भावना कावड़िया आदि मौजूद रहे। हम लोग उदयपुर में एक वुमन एंटरप्रेनर के लिए UWCCI वुमन ब्रिलियंस अवार्ड 2023 लॉन्च कर रहे हैं। एक ये अवार्ड इस साल लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये आगे से आगे चलता रहेगा। इसमें हम चाहते हैं कि जो भी महिला जिस भी क्षेत्र में अपना खुद का काम कर रही है या फिर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में वो निरंतर प्रगतिशील है, सिर्फ पार्ट टाइम या साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, जिसकी जो अपने घर को देखते हुए बाहर भी अपना अच्छा खासा काम कर रही है और नाम कर रही है, लेकिन जिसे हो सकता है कि जनता ने अभी समझा नहीं है, पहचाना नहीं है, तो वो किसी भी स्तर की है, उसके लिए हम एक अवार्ड फंक्शन हमने आगे करने का निश्चय किया है, जिसके लिए ऑनलाइन अभी वेबसाइट पे हमारा लिंक्स आ गया है फॉर्म को सबमिट करने का। तो उस पर मेरी यही गुजारिश है कि आप सब लोग उस पर लिंक पे जाके क्लिक करें, अपने को नॉमिनेट करें, उसमें जो सवाल है उनका सही ढंग से जवाब दें और आगे सेकंड राउंड तक आने की अपनी पूरी कोशिश करें। ये हमारा जो अवार्ड फंक्शन है ये 12 मार्च को यहीं आयोजित किया गया है, जिसमें हम 15 से लेकर, क्योंकि 2023 चल रहा है तो हो सकता है कि 15 से लेकर 23 तक की एक गिनती हमने अवार्ड की है, जो सिर्फ और सिर्फ काम करने वाली महिलाओं के लिए ही है। किस तरह महिला को चुना जाएगा इसमें? महिलाओं के सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होगा कि उन्होंने अपने बिजनेस में आने के बाद उन्होंने क्या इनोवेशन किया है, उन्होंने क्या अपनी पहचान बनाई है, उनकी कैपिटल कितनी थी, कम थी, ज़्यादा थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने अभी करोड़ों का टर्नओवर है, अरबों का टर्नओवर है। हो सकता है कि महिला सिर्फ 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर रही हो, लेकिन हमारी अगर जजेस और जूरी को लगेगा कि ये एक सही रहेगा कि इनको हम ऐसी पहचान दिलाएं कि ये कल को कुछ अच्छा कर सकें, तो वो महिला इसके लिए हो सकता है कि उसी को अवार्ड मिले। इसमें तो फाइनेंशियल्स और टर्नओवर इसका बेस नहीं रहेगा, जितना ये रहेगा कि आपने कितनी कोशिश की है उसको आगे बढ़ाना। उदयपुर की मनोज आंचलिया और सीमा वैद ने विश्व की सबसे बड़ी पट्टिका बनाने का कीर्तिमान रचा है, जिस पर आजादी का इतिहास लिखा है। पट्टिका की लंबाई 21,000 फीट और 6 इंच चौड़ाई है, जिसमें आजादी के युद्ध में शहीद हुए हजारों गुमनामों की पराक्रम गाथा को पट्टिका पर लिखा है। मनोज आंचलिया ने कहा कि उन्हें यह पट्टिका बनाने में 5 साल का समय लगा। पट्टिका में नृपेंद्र चंद्र दत्त, मधुसूदन, दल बहादुर थापा, दलाल सिंह, वीरेंद्र नाथ, वेन्नयूर मुनि अप्पा, श्रीमती लक्ष्मी थेरे सहित कई शहीदों के नाम के साथ वीर गाथा लिखी है। सीमा वैद ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम की ज्ञात अज्ञात घटनाओं प्रसंगों में देवधर षड्यंत्र कांड, मैनपुरी षड्यंत्र कांड, चोरा चोरी कांड, असहयोग आंदोलन की दुर्लभ जानकारी संकलित करके जन जन में इन महान स्वाधीनता सेनानियों के बारे में बताने के ध्येय से कपड़े पर लिखकर विश्व कीर्तिमान का दावा करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बुक में आवेदन किया है। वैद ने कहा कि आजादी के महासंग्राम में लाखों लोगों की शहादत का उचित सम्मान लोग करें और उनके आदर्श मूल्यों का अनुसरण जन जन करें। इन्हीं उद्देश्य को लेकर इस दीर्घ पट्टिका को तैयार किया गया। 1857 से 1947 के 90 साल के भारत की आज़ादी के उन गुमनाम शहीदों और हजारों स्वाधीनता सेनानियों की पराक्रम गाथा को हमने लिखने का प्रयास किया है। ये 21,000 फीट से भी अधिक का कपड़ा है और इसमें हमने ऐसी कई घटनाओं का समावेश किया है जिनके बारे में आमजन को जानकारी नहीं है। जैसे 64 दिन तक जेल में किस क्रांतिकारी ने अनशन किया, बिहार की जेल में, नेपाल की जेल में बिहारी ठाकुर को क्यों प्राण त्यागने पड़े, ऐसी कई घटनाएं हमने लिखी कि सुभाष चंद्र बोस के दाहिने हाथ थे रास बिहारी बोस, उनका क्या रोल था। तो इन सब को जन जन में बताने का हमारा उद्देश्य है कि इन लोगों को भी हम नमन करें, ताकि जिनकी शहादत से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ऐसे कई नाम हैं, जैसे मतीलाल कानूनगो, नदापी बालूडो, कुशाल कोवर, पालू कोनर, मालप्पा, ऐसे नाम आम युवा पीढ़ी और जिन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। हमने 5 साल से कोशिश की कि ऐसे नाम भी जो पुस्तकालय से निकाले हैं, कहीं फुटपाथ पे जाके उन किताबों को ढूंढी है, लाइब्रेरियों में गए हैं, पुरानी जो दादा दादी उस पीढ़ी के जो हमारे आदरणीय थे उनसे भी जाके बातचीत की कि देश की आज़ादी में और किन किन लोगों का, जो हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम 1947 की आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और ये रिकॉर्ड बनते बनते कई विश्व की रिकॉर्ड पुस्तकों में दर्ज हो गए हैं, जैसे हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक अभी कल आया था, एक नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है, एक हार्वर्ड लंदन से आया है।
तो हमारा रिकॉर्ड बनाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जन जन में युवा पीढ़ी को उन आज़ादी के शहीदों के बारे में बताएं और उनसे वो प्रेरणा लेके इस देश को आगे बढ़ाएं। इसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का भी रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी थी इसमें जो अपनी गोली खाकर भी अपने तिरंगे को गिरने नहीं दिया, जिनमें से कुछ नाम ऐसे हैं: लक्ष्मी जी सहगल, सावित्री चक्रवर्ती, कुमारी बालवता, मंतांगिनी जी हाजरा, मोहिनी देवी, कमला भार्गव, ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। ये स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्होंने अपने देश के लिए गोली खाई, कितनी यातनाएं सही, लेकिन अपने तिरंगे को कभी गिरने नहीं दिया और हमेशा जय भारत और हिंद हिंद करके नारा लगाती नहीं। तो ऐसी महिलाओं को हम दिल से नमन करते हैं। शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती पर बड़गांव सुथार समाज ने शोभा यात्रा निकाली। विश्वकर्मा की जयंती पर शुक्रवार को सुथार समाज बड़गांव ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यात्रा निकाली। सुबह सुथार समाज भवन से भगवान विश्वकर्मा की महिला, पुरुषों, बच्चों और समाज के वरिष्ठ जनों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकाली। बड़गांव उप सरपंच मीनाक्षी सुतार ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरपंच संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में गांव के ठाकुर जी दीर पर गांव की तरफ से हवन पूजन कर ध्वजा चढ़ाई गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद शोभा यात्रा का सुथार समाज भवन बड़गांव में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर महाआरती कर समापन किया। इस दौरान सुथार समाज के किशन लाल, भैरव लाल, गहरी लाल, प्रेम प्रकाश, नरेंद्र सुथार, टीटू सुथार, तुलसी, मधु, मंजू आदि मौजूद रहे। जय श्री विश्वकर्मा। मैं आप सभी को विश्वकर्मा जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे यहाँ बड़गांव में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा जयंती मनाई गई और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी समाज के वरिष्ठ और सम्मानित सभी जनों ने और पुरुष महिलाएं सब एक नज़र आए और सबने रैली निकाली और इसमें ये रैली निकाल के चारभुजा मंदिर पर आके यहाँ पर हवन करा गया और ध्वजा चढ़ाई गई। इसमें पाटोत्सव में सबने भाग लिया और एक बार पुनः सबको विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई देती हूँ। बांसवाड़ा के राजतालाब थाने में गुरुवार सुबह नाबालिग से ज्यादती के आरोपी ने गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। लहूलुहान हालत में आरोपी को एमजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां खून रोकने के लिए 2 टाँके लगाए गए। आरोपी नई बस्ती निवासी 25 वर्षीय विमल अमलिया 3 दिन से पुलिस हिरासत में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने डीएसपी सुरवीर सिंह को जांच के आदेश दिए। वहीं देर शाम आरोपी की तबीयत सामान्य होने पर उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि थाना परिसर में आरोपी की खुदकुशी करने की घटना के बाद राजतालाब पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई। घटना को लेकर पुलिस अभी तक यह साफ नहीं कर पाई कि आखिर टॉयलेट में आरोपी ने किस नुकीली वस्तु से खुद की गर्दन काट ली। घटना सुबह करीब 9 बजे बाद की है। आरोपी विमल ने शौच जाने के लिए कहा, जिस पर पुलिसकर्मी उसे टॉयलेट तक गया। थोड़ी देर बाद विमल अचानक से टॉयलेट से बाहर आकर गिरा। उसकी गर्दन खून से सनी देख पुलिसकर्मी ने बाकी साथियों को इसके बारे में बताया। आनंद फानंद में विमल को अस्पताल ले जाया गया। एसपी राजेश कुमार मीणा और सीओ सुरवीर सिंह ने थाने पहुंचकर जानकारी ली। विमल के खिलाफ खुदकुशी की कोशिश का प्रकरण दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि मामले में सीओ सिंह को जांच सौंपी गई है। डूंगरपुर आईसीआईसीआई फाउंडेशन के बकरी वैल्यू चेन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को ग्राम देवपुरा बिछवाड़ा ब्लॉक में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। सरपंच प्रतिनिधि ने शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि जन सरोकार को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन की सोच प्रेरणादायक है। ग्राम की महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को नेत्र संबंधित रोगों के बारे में बताया और इसके लाभों के बारे में बताया। शिविर में इंडिया विजन इंस्टीट्यूट की चिकित्सकीय टीम और आईसीआईसीआई फाउंडेशन की टीम ने 199 लाभार्थियों का नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरित किया। साथ ही चिकित्सकीय टीम ने ग्रामीणों को नेत्र रोगों से बचाव नियमों के पालन की नसीहत दी। इस मौके पर ग्राम पंचायत बिछवाड़ा से सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, आईसीआईसीआई फाउंडेशन से प्रहलाद सालवी, प्रकाश, हरिराम आदि मौजूद रहे। भगवान विश्वकर्मा की जयंती शुक्रवार को समूचे वागड़ अंचल में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डूंगरपुर शहर में सुथार समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। सुथार समाज के प्रवक्ता भूपेश सुथार ने बताया कि शहर के सुथारवाड़ा मोहल्ले में स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा की मनोहारी श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई और विविध धार्मिक अनुष्ठान सम्मानित किए गए। भजन कीर्तन के साथ ही महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। दोपहर को मंदिर परिसर से भगवान विश्वकर्मा की पालकी के साथ गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गैप सागर की पाल स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंची,
जहां विविध धार्मिक अनुष्ठान संपादित किए गए। इसके बाद शोभा यात्रा यहां से पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां आरती का कार्यक्रम हुआ और समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह हुआ। रात्रि में मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। हर वर्ष की बात सुथार समाज की ओर से विश्वकर्मा जयंती महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी सुथार समाज डूंगरपुर की ओर से भव्य विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। इसके तहत आज हमारे समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा जी की मंगला आरती की गई। इसके बाद में दोपहर अभी सुबह भगवान की महाआरती की गई है। इसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी। इसके अंदर नगर भ्रमण करते हुए भगवान विश्वकर्मा जी की रवाड़ी श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचेगी। वहां पर भगवान श्रीनाथ जी की मंदिर है, वहां पर भगवान की पूजा अर्चना होगी। उसके पश्चात वापस नगर भ्रमण करते हुए मंदिर प्रांगण में रवाड़ी पहुंचेगी। उसके पश्चात जो हमारे समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं, इनका पारितोषिक वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात रात्रि को भजन कीर्तन का आयोजन रखा जाता है। इस भजन कीर्तन के अंदर समस्त समाज के लोग रहते हैं और आम जन इस कार्यक्रम में भाग लेता है। इसी के प्रकार विश्वकर्मा जयंती के तहत दूसरे दिन हमारे सुथार समाज के नौरे में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। उसके अंदर जो समाज में जो प्रतिभा है, जो संस्कारित समाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, उसके बाद सभी बच्चे वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके पश्चात भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन होता है। इस प्रकार हर वर्ष की भांति भगवान विश्वकर्मा जी की कार्यक्रम ये होता है। और यह आपको जानकारी बता दूं, यह हमारा विश्वकर्मा जी का मंदिर अपने इस पूरे संभाग के अंदर सबसे पहला मंदिर है। यह मंदिर का निर्माण संवत अभी चल रहा है, सन नहीं, मैं कहता संवत 1874 का इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये हमारे पूरे संभाग का विश्वकर्मा मंदिर सबसे पुराना मंदिर है और इस मंदिर के तहत सभी की आस्था लगी हुई है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है।
हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।